सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है वैशाख का, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है वैधृति और करण है विष्टि। और अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो मास शिवरात्रि का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ किसी बात पर बिना वजह आज झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में दूरियां आए, ऐसी स्थिति भी बनती है। ओम कामाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और परिश्रम में किसी भी तरीके से आपको आज कमी नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने मित्रों से आज मुलाकात की स्थिति बनती है। कार्यक्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति की स्थिति रहे, ऐसे लक्षण आज आपके लिए दिखते हैं। ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और जल्दीबाजी में बड़े निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चले आ रही बीमारी में कुछ आराम मिलेगा। पुराने मित्रों से बात करके आज दिन अच्छा बीते, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और बड़े अनुबंध सोच समझ करके आपको करने चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से रुपया पैसा फंस सकता है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के योग आपके लिए दिखते हैं। ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बिना सोचे समझे बड़े निर्णय करने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से आपको अपनी समस्या के लिए आज समाधान खोजने के लिए किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति के साथ चर्चा करना चाहिए। ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी चल या अचल संपत्ति के लिए खरीद फरोख्त की कोई बात चल रही है तो उसके लिए अब समय आ गया है कि आपकी वो डील पूरी हो जाए। ओम कृपानिधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और स्वास्थ्य की अनदेखी करने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर आपको सौंपी जा सकती है। ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ज़्यादा जल्दीबाजी अपने काम में आपको नहीं दिखानी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी की जमा पूंजी, किसी की सेविंग्स आज आपके हाथ में बहुत विश्वास करके व्यक्ति देगा कि आप इसको सुरक्षित रखिएगा, तो आपको उनके विश्वास का ध्यान रखना चाहिए। ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बहुत अधिक व्याकुल होकर के बड़े निर्णय करने से आज आपको बचना होगा। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ कठिनाई और निराशा के बावजूद आज आपको स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ओम मृगपाणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और छोटी छोटी बातों पे क्रोधित और उत्तेजित होने से आपको बचना होगा। मकर राशि के जातक लोगों को आज असावधानी के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको उस काम में बहुत लंबा नुकसान हो सकता है और आगे चल करके किसी बड़ी समस्या, बड़ी मुसीबत में आप गिर जाएं, ऐसे योग भी दिखते हैं। तो पूरे ध्यान से, बिना लापरवाही के काम में कोई कमी ना रह जाए, इस भाव से आपको आज काम करना चाहिए। ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मन को अशांत होने से आप रोकें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई व्यक्ति जो आपका विरोधी है या बिजनेस में आपका राइवल है, उसका पूरा ध्यान आपके काम को बिगाड़ने में लगा हुआ है, तो अपने विरोधी पक्ष का ध्यान रखते हुए आप अपने काम की प्लानिंग करें। ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोधित किसी भी स्थिति में आप न हो। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके कार्य के लिहाज से बहुत उत्तम दिखाई देता है। ओम कवचने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। पिछले कुछ समय से काफ़ी हमारे दर्शक लोगों ने शगुन अपशगुन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे ईमेल पर, व्हाट्सएप पर और जो पर्सनल मिलने आते हैं उन्होंने भी पूछा कि जब हम निकलते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है, तो क्या ये शगुन है, ये शुभ है, अशुभ है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ शगुन अपशगुन के बारे में, कुछ लक्षण जो हमें हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या कहते हैं ये जो हमारे साथ जीवन में आए दिन जो छोटे छोटे लक्षण होते हैं।
घर से निकलते समय कभी कभी कुछ शगुन और अपशगुन सामने आ जाते हैं, जिनके फलस्वरूप कार्य अथवा यात्रा में विघ्न आ जाता है। ऐसी स्थिति में विशेष उपाय संपन्न करके अथवा अपने आराध्य या इष्ट देवता का स्मरण करके आप शगुन अपशगुन का निवारण हो जाए, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। और जब आप अपने इष्ट देवता या अपने कुल देवता या जिस भी देवी देवता का आप आराध्य देवता की आप पूजा आराधना नियम से करते हैं, साधना करते हैं, उनका ध्यान करके, अगर ऐसा कुछ अपशगुन होता है तो उनका ध्यान करके अगर आप अपनी यात्रा वगैरह कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं, तो उसमें फिर आपको सफलता मिलती है, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। घर से निकलते समय यदि कोई टोक दे तो तुरंत अपने इष्ट देवता या फिर अपने आराध्य देवता को मन ही मन आप स्मरण कर लीजिए। टोक जो कुछ भी होगी वो निष्फल हो जाएगी। रास्ते में अगर कुत्ता दिख जाए और कुछ ना कुछ कुत्ते को अगर आप खाने पीने के लिए दे करके अगर किसी ने टोक दिया और फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, संपूर्ण रहे, आप यात्रा अपनी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो रास्ते में किसी कुत्ते को कुछ बिस्किट वगैरह कुछ खाने के लिए दे दें। जो आपको सबसे जल्दी, जो घर से निकलते ही टोक के बाद जो सबसे पहले अगर कुछ कुत्ता वगैरह मिल जाता है उसको दे देना चाहिए। तो किसी भी तरीके की टोक वगैरह होती है वह निष्फल हो जाती है और फिर आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। घर से निकलते समय रास्ते में यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो पीछे मुंह करके 24 बार गहरी आपको सांसें लेनी चाहिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करके दोबारा आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई फिर बाधा नहीं आती है। अपशगुन का परिहार इस उपाय को करने से हो जाता है। यदि रास्ता काटते समय बिल्ली द्वारा कोई विशेष कोई रास्ता शेष रह गया, जैसे मान लीजिए कि कोई 2-3 रास्ते हैं और बिल्ली ने एक रास्ता आपके सामने से काट दिया, तो आप उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते से भी आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे भी अगर आप चाहें तो दोष जो है वह कट जाता है। घर से निकलते समय कूड़े करकट वाला अर्थात सफाई कर्मी अगर कूड़ा आदि रेहड़ी आदि से निकल रहा हो, उसको लेकर के निकल रहा हो, या फिर खाली उसकी कूड़े की गाड़ी आपको लेकर के जाती हुई दिखाई दे, या कोई व्यक्ति दूध का बर्तन वगैरह या कोई भी बर्तन खाली लेकर के जाता हुआ दिखाई दे, तो इससे भी मानते हैं कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम होता नहीं और आपको असफलता के साथ खाली हाथ जो है कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती, खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का 21 बार ध्यान करके उनसे हर प्रकार के विघ्न और कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करके अपनी यात्रा आप जारी रख सकते हैं। उसमें किसी भी तरीके का दोष फिर नहीं लगता है। घर से निकलते समय यदि कर्कश स्वर में बोलने वाली स्त्री दिख जाए या कहीं कोई महिलाएं या महिला आदमी कोई भी झगड़ा होता हुआ आपको अगर दिख जाए तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत अशुभ लक्षण माना जाता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जिसका कोई अंग भंग हो, कोई अपंग व्यक्ति आपको दिख जाए, कोई उसके शरीर में कोई विकृति हो, तो भी ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रुक जाइए। अगर आपके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो कुछ एक आध टुकड़ा खा करके, खासतौर पर कुछ मीठा या बिस्किट वगैरह खा करके, पानी पी करके आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ साथ में नहीं है तो आसपास से जो भी आपको नियरेस्ट अवेलेबल शॉप मिल जाए, कोई दुकान मिल जाए, वहाँ से कोई मिठाई या कोई बिस्किट वगैरह खरीद करके आप खा करके निकल सकते हैं। और अगर रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है, वो मंदिर भगवान भोलेनाथ का हो, हनुमान जी का हो, विष्णु लक्ष्मी का हो, देवी दुर्गा का हो, कोई भी मंदिर आपको ऐसा मिल जाए, आप वहाँ चले जाइए, भगवान को दर्शन करिए, माथा टेकिए। अगर गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आप वहाँ जाइए और वहाँ माथा टेकिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि किसी भी तरीके का अशुभ अगर हमारे साथ होना है तो उससे आप हमारी सुरक्षा करें और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं हमें काम में सफलता मिले। आप वहाँ अपनी मनोकामना बोल के, दर्शन करके, प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर के निकलिए, सब कुछ ठीक रहेगा। घर से निकलते समय यदि कोई गाय जो जोर जोर से रंभा रही हो, ऐसी कोई गाय दिख जाए तो कार्य में विघ्न आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तुरंत गाय को कुछ खिला करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आपको अपने काम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। घर से निकलते समय चूल्हे अथवा गैस आदि पर रखा हुआ दूध अगर उबल करके नीचे भूमि पर यानी जमीन पर गिर जाए तो तुरंत भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ा करके आपको अपने काम के लिए प्रस्थान करना चाहिए। अपशगुन अथवा दुर्योग का परिहार जो है इस उपाय को करने से हो जाता है।
घर से निकलते समय अगर कोई कुत्ता अकारण ही जोर जोर से आपको देख करके या आपकी ओर देख करके भौंकने लग जाए अथवा आपका पैर सूंघ करके रोने लग जाए तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए। आपको फिर उस यात्रा को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये विघ्न सूचक अपशगुन होता है और भगवान विट्ठल का स्मरण करके आप अगर चाहें तो फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सके तो 1 चम्मच दही चीनी या फिर शहद का सेवन करके अगर आप आगे बढ़ें तो किसी भी तरीके का अशुभ योग होगा वह टल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी तरीके का अगर अपशगुन हमारे सामने आ जाए तो उसके निवारण के लिए हम लोग क्या उपाय करें कि अगर जीवन में कोई भी हम जरूरी काम के लिए जा रहे थे, कोई भी विशेष काम के लिए जा रहे थे, कोई अपशगुन आ गया तो हमको ऐसा क्या उपाय करके आगे बढ़ना चाहिए जिससे वह अपशगुन टल जाए, कट जाए और हमारा काम जो है, शुभ कार्य जो है वह सफलता के साथ संपन्न हो जाए। किसी भी प्रकार का अपशगुन होने पर जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इन्हें करना चाहिए। इन्हें संपन्न करने से हर प्रकार के अपशगुन का निवारण हो जाता है। अपशगुन होने पर तुरंत वापस आ जाएं, जल पिएं, जूते चप्पल बदल लीजिए तथा कुछ देर रुक करके पुनः ठीक प्रकार से जूते चप्पल आदि पहन करके प्रस्थान करना चाहिए। इस उपाय को करने से अपशगुन जो है वह कट जाता है। अपशगुन होने पर घर के निकट किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए तथा पुनः प्रस्थान कीजिए। अपशगुन का उपाय ये सबसे अच्छा होता है। इसके बाद फिर कोई आपको अपशगुन परेशान नहीं करता या जो पहले अपशगुन हुआ उसका प्रभाव फिर कोई नहीं रह जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई अपशगुन हो गया तो रास्ते में अगर कोई गाय मिल जाए तो गाय को कुछ खिला करके उसको प्रणाम करके, गौ माता को नमन करके, प्रणाम करके, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आप आगे अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। घर से मीठा दही और गुड़ खा करके या मीठा दही और चीनी खा करके निकले या कुछ मीठा खा करके यात्रा पर जाने से किसी भी प्रकार के अपशगुन का परिहार अपने आप स्वतः ही हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर हर महादेव। मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। मित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma@vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।